Good morning, everyone. So, yesterday we just completed exercise 9.3 and question number 13 was left only. So, today this question I will give in the homework. So, मैं एक बार explain कर देती हूँ कि किस तरीके से ये question होगा. This is from exercise 9.3 and this is based on the triangle inequality. So, triangle inequality क्या होती है? The sum of two sides of a triangle will be always greater than the third side of the triangle. किसी triangle की two sides का sum उसकी third side से हमेशा ज्यादा होता है. This is triangle inequality. ठीक है, तो question में क्या given है कि O कोई point है which is outside of the triangle ABC. ट्राइंगल ए बी सी जो बना हुआ है उसके बाहर ओ एक पॉइंट गिवन है. ठीक है, तो आपको क्या शो करना है? टू OA plus OB plus OC will be greater than AB plus BC plus CA. तो AB, BC एंड CA ये तो इन तीन इस ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, AB, BC एंड CA. ओके, और OA, OB, OC ये कौन सी साइड्स हैं? ये वो साइड्स हैं अगर हम ट्राइंगल ABC के थ्री वर्टिसेस को पॉइंट O से ज्वाइन कर देते हैं तो जो लाइन सेगमेंट्स हमें मिलेंगे वो हैं OA, OB एंड OC. देखिए फिगर में ओ पॉइंट जो आउटसाइड है ट्राइंगल एबीसी के उससे मैंने इन तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन किया हुआ है. ए को ज्वाइन किया है तो एओ बन गया, बी को ज्वाइन किया है तो बीओ एंड सी को ज्वाइन किया है तो ओसी. सो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी ये थ्री लाइन सेगमेंट्स हैं जो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में गिवन है. ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वलिटी यूज करेंगे ये इनइक्वलिटी शो करने के लिए. तो सबसे पहले मैं थ्री अलग अलग ट्राइंगल्स में ट्राइंगल इनइक्वलिटी यूज करूंगी. अब आप देख सकते हैं अगर पूरा फिगर ये देखा जाए इंक्लूडिंग ओ, ठीक है, तो कई सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे. तो मैं इन ट्राइंगल्स में कोई से तीन ट्राइंगल लूंगी इस तरीके से कि मुझे ये इनइक्वलिटी मिल जाए. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ए ओ बी. मैंने कल भी आपको बोला था किसी चीज में अगर हमें कुछ प्रूव करना होता है, क्वेश्चन में शो करना होता है तो उसका पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं होता कि मैम आपने ये ही ट्राइंगल क्यों लिया है. वो ट्रिक्स हमें खुद के दिमाग से सोचनी होंगी कि कौन सा ट्राइंगल लेने से हम उसे प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, सो ट्राइंगल ए ओ बी कौन सा ट्राइंगल है? ए ओ बी, दिस वन. ट्राइंगल ए ओ एंड बी ये वाला ट्राइंगल लिया है मैंने, ये जो बना हुआ है. ठीक है, तो मैंने इसमें ट्राइंगल इनइक्वलिटी किस किस पे लगाई है? ए ओ प्लस ओ बी ये तो मैंने पेयर लिया है जिनका सम कर रही हूं मैं, मीन्स ए ओ एंड ओ बी इन दोनों का सम. अब आप बताएंगे कौन सी तीसरी साइड है इसकी बच गई जो ए बी, तो इससे इन दोनों का सम ज्यादा होना चाहिए बाय द ट्राइंगल इनइक्वलिटी. सो ए ओ प्लस ओ बी विल बी ग्रेटर देन ए बी. ए ओ प्लस ओ बी विल बी ग्रेटर देन ए बी. ठीक है, तो पहले मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है? ए ओ बी, और इसकी थ्री साइड्स पे मैंने कौन कौन सी साइड्स हैं? ए ओ, ओ बी एंड ए बी. इस पे मैंने ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगाई है. तो ए ओ प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी. ठीक है, सेकेंड ट्राइंगल मैंने लिया है बी ओ सी. बी ओ सी इसके जस्ट ऑपोजिट में जो ट्राइंगल है ए ओ बी के जस्ट ऑपोजिट में ये वाला जो ट्राइंगल है बी ओ सी ये. ठीक है, ये वाला लिया है मैंने, तो इस पे मैं ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगाऊंगी. तो मैंने लिखा है ओ बी प्लस ओ सी. ओ बी प्लस ओ सी ये कौन सी तीसरी साइड से ज्यादा होगा इसका सम? बी सी से ज्यादा. ट्राइंगल की तीन साइड कौन कौन सी है? ओ बी, ओ सी एंड बी सी ये थ्री साइड्स है ना. तो टू साइड्स का पेयर मैंने लिया है ओ बी प्लस ओ सी विल बी ग्रेटर देन बी सी, थर्ड साइड से ज्यादा होगा. ठीक है, इसी तरीके से मैंने थर्ड ट्राइंगल लिया है ए ओ सी. अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले रही हूं? दिस वन, ए ओ सी ये वाला. ठीक है, ए ओ सी इसमें मैंने किस किस पे लगाया है? ए ओ प्लस ओ सी विल बी ग्रेटर देन ए सी. ए ओ प्लस ओ सी विल बी ग्रेटर देन ए सी, यही है ना. ट्राइंगल ए ओ सी की थ्री साइड्स कौन कौन सी हैं? ओ सी, ओ ए एंड ए सी ये तीन साइड्स हैं. तो ओ सी और ओ ए का तो मैंने सम ले लिया और ग्रेटर देन उसको बता दिया थर्ड साइड ए सी से. ठीक है, तो ये तीनों ट्राइंगल्स मैंने लिए हैं. ये है इनइक्वलिटी वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री. ये थ्री इनइक्वलिटीज आ गई. अब इन तीनों इनइक्वलिटीज को मैं ऐड करूंगी. दीज आर इनइक्वलिटीज नॉट इक्वेशन. ठीक है, सो बाय एडिंग वन प्लस टू प्लस थ्री, तो किस तरीके से होगा देखो.
लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड तीनों की ऐड करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो AO प्लस OB ये लिख दिया, OB प्लस OC ये रहा, एंड OC प्लस OA दिस वन, इनको प्लस कर दिया मैंने। बीच में ग्रेटर देन साइन है तो ग्रेटर देन साइन आएगा। देन राइट साइड में क्या लिखा है, AB प्लस BC प्लस CA, तो AB प्लस BC प्लस AC ये लिख दिया मैंने राइट साइड में, इनको ऐड करके, मीन्स लेफ्ट साइड में ऐड कर दी, राइट साइड ऐड करके राइट साइड आ गई, ठीक है। अब देखिए AO और AO कितना हो गया, 2AO, 1AO प्लस 1AO 2AO, 1OB प्लस 1OB 2OB, 1OC प्लस 1OC 2OC, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिख दिया, तो ये आ गया राइट साइड एज इट इज। अब इन तीनों में से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, बाहर ले रही हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा अंदर, इसमें से 2 हटाएंगे सिर्फ OA, इसमें से 2 हटाएंगे सिर्फ OB, और इसमें से 2 हटाएंगे सिर्फ OC, क्योंकि ये तीनों 2 जो है मैंने एक साथ कॉमन बाहर ले लिए। ओके, सो इनइक्वलिटी आ गई 2OA प्लस OB प्लस OC इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो बस आपको इसमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में करना है। वहां भी हमें यही ट्रिक लगानी थी कि कौन से 2 ट्राइंगल्स हम लें उस इनइक्वलिटी को प्रूव करने के लिए, ठीक है। और उन दोनों ट्राइंगल्स में मैंने इनइक्वलिटी लगा करके प्रूव किया था, उसको प्लस करके। इसी तरीके से यहाँ भी हमें ये सोचना है कि कौन से 3 ट्राइंगल्स मुझे लेने हैं जिससे ये इनइक्वलिटी प्रूव हो जाएगी। 3 ट्राइंगल्स मैंने सोच लिए, उन पे मैंने ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा दी, और उन तीनों इनइक्वलिटीज को ऐड करके हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13, and with this question exercise 9.3 is complete. Now we will move to the next point of this chapter. Now next topic is Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है, ठीक है। ये जो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। यू कैन सी आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC हेयर, ठीक है, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। उसकी 3 साइड्स कौन कौन सी हैं, AB, BC एंड CA, दीज आर द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइन। अब इसमें इन 3 साइड्स को क्या क्या कहते हैं, किसी राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स को, व्हेनेवर वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। अब तक तो हमने एज सच इनका कुछ नाम नहीं दिया था ना, लेकिन अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते वक्त इनकी तीनों के कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी आज। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, इसमें साइड BC, दिस साइड BC जो हॉरिजॉन्टल साइड है जिसके ऊपर ये दोनों साइड्स टिकी हुई हैं, बेस्ड हैं, तो BC को क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। BC जो साइड है वो बेस होती है। ये जो साइड है AB, साइड AB जो वर्टिकली है, जो 90 डिग्री एंगल बना रही है BC के साथ, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और वैसे भी आप देख सकते हो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसका मतलब AB अगर BC के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो ऑब्वियसली AB इज द परपेंडिकुलर, ओके। और ये जो थर्ड साइड है AC, इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज ये है, BC इज द बेस एंड AB इज परपेंडिकुलर, ये इनके स्पेसिफिक नेम्स हैं ओनली फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है सिर्फ उसके लिए ये नेम्स होते हैं, ओके। सो ये मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंफ्यूज होने वाली बात मैम कि मैम कौन सी साइड का हाइपोटेन्यूज होगी, हमेशा जो ये स्लैंटिंग साइड होती है दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, और ये साइड ऑलवेज किसके ऑपोजिट होती है, राइट एंगल के 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, ओके अंजलि, AC जो यहाँ पे गिवन है दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये किसी उस ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे लॉन्ग साइड होती है, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर दोनों की लेंथ से ज्यादा लेंथ होती है AC की, अलग अलग बात कर रही हूं मैं, दोनों के सम की बात नहीं कर रही, ठीक है। बेस से ज्यादा है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर से भी ज्यादा है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर आपको 3 साइड्स गिवन हो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 3 साइड्स आपको दी हुई है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इन तीनों में से हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा,
द लॉन्गेस्ट साइड मीन्स 5 सेंटीमीटर। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा BC ही बेस होगा और AB ही परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है जो 90 डिग्री के सामने है, लेकिन ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं आपस में। हो सकता है ये ट्रायंगल आपको रोटेट करके दे दिया जाए, ठीक है, तो उस केस में ये भी हो सकता है कि BC परपेंडिकुलर हो और AB बेस हो। तो ऐसा इन दोनों के नेम्स फिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन दी जाती है तो ये भी हो सकता है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये बेस बन जाए और हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको इस तरीके का ट्रायंगल दिया हुआ है और BC को परपेंडिकुलर बोला हुआ है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यस, इट कैन बी हैपन। ये जो बेस मैं बता रही हूँ ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, क्योंकि तन्मय ने बिल्कुल सही बात बोली है, दोनों साइड्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर कोई सा भी हो सकता है। अगर BC को परपेंडिकुलर ले रहे हो तो AB बेस होगा, AB को परपेंडिकुलर ले रहे हो तो BC बेस होगा, ठीक है। लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होगा और दिस विल बी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। सो अब मैंने आपको बता दिया है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का अगर आप स्क्वायर करेंगे, जो भी लेंथ आपको गिवन है, तो उसके स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस एंड परपेंडिकुलर आर दी लेफ्ट टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज के अलावा जो बाकी दोनों साइड्स बच जाती हैं उनमें से एक बेस होगा और दूसरा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट में हम लिखेंगे H, बेस को B और परपेंडिकुलर को P। सो H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। फाइन। सो इस ट्राइंगल ABC में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो साइड्स को किस तरीके से लिखेंगे, H स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है AC, मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल में। वेट अक्षिता, BC क्या है, बेस है इस ट्राइंगल में, तो बेस का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर AB है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो जो वैल्यूज आपको ट्राइंगल में इनकी दी हुई है उसको एज इट इज आप पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल। सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट व्हेन वी टेक इट इनटू यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन तो फिर वो थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। तो किस तरीके से हम उसे क्वेश्चन में यूज करेंगे वो मेन बात है कि आप किस तरीके से उसको यूज में लेते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 9.4 का। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। आइडेंटिफाई द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। मींस हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, इन तीनों को एक साथ क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स मींस थ्री थिंग्स इन अ ग्रुप। तो ग्रुप में कौन कौन सी चीज हो गई, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, थ्री थिंग्स हो गई, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से ये जो आपको दिए हुए हैं पार्ट्स कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, मींस कौन सी ऐसी साइड्स हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं, फुलफिल करती हैं, ठीक है। अगर सेटिस्फाई करेंगी तो H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर होना चाहिए, और सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो H स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये तीन साइड्स के लेंथ गिवन है आपको। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए इनमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। ये क्या क्या है, एक इनमें से परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले बताइए, यस वेरी गुड अनंत, 10 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज होगा। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है और इन तीनों लेंथ में से सबसे ज्यादा लेंथ है 10 सेंटीमीटर। सो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं H स्क्वायर फाइंड करूंगी, ओके। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, H स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, H स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पहले मैं लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करूंगी, फिर मैं राइट साइड की वैल्यू फाइंड करूंगी, और फिर देखेंगे कि दोनों आपस में इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो H स्क्वायर देखिए,
एच स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 10, तो इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर का मतलब आप जानते हो कि 10 खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 10 इंटू 10 मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया एच स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, तो जब भी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो यूनिट सिंगल नहीं आती, यूनिट के ऊपर भी स्क्वायर आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, तो जो यूनिट आएगी साथ में सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी आपको गिवन है उस पे भी स्क्वायर आएगा, ओके। तो एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ राइट साइड फाइंड कीजिए, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर क्या बचे, 10 तो हाइपोटेन्यूज हो गया, यस पूरी यूनिट का स्क्वायर है ये, पूरे सेंटीमीटर का स्क्वायर है ये, ठीक है। 6 एंड 8 इनमें से कोई सा भी आप बेस ले लीजिए और कोई सा भी परपेंडिकुलर ले लीजिए। मैंने 6 को बेस लिया है, 8 को परपेंडिकुलर लिया है, ठीक है। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यस अनंत। बेस यानी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर मीन्स 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, तो 6 6 जा 36 एंड 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, यस वंश, ठीक है। तो 36 और 64 को आपने ऐड किया तो अगेन क्या आ गया 100, और इसकी यूनिट भी होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको दोनों सेंटीमीटर्स में गिवन है, और क्योंकि हम इनके स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर के ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। इसका मतलब आप देख सकते हो कि एच स्क्वायर जो लेफ्ट साइड है और बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर जो राइट साइड है दोनों आपस में इक्वल है, दोनों की वैल्यू 100 आ रही है। इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई है, सो इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसलिए ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करनी है और उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि प्रूफ होती है या नहीं होती, उनकी लेफ्ट साइड और राइट साइड फाइंड करके, ठीक है। बी में देखिए 3 साइड्स गिवन है 3 7 एंड 9। अब इसमें से बताइए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ऑब्वियसली 9 सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ओके। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 और 9 9 जा 81, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यूनिट लिखना मत भूलना बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सिर्फ सेंटीमीटर लिखोगे तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर लिखा हुआ है क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगाना जरूरी है, ठीक है। अब राइट साइड देखिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस मैंने लिया है 3 एंड पी को परपेंडिकुलर लिया है 7, ओके। सो 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, और 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 मीन्स 7 7 जा 49। इनको जब आप सॉल्व करोगे ओपन करके तो 9 प्लस 49 आएगा, मीन्स 58 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे आपको लेंथ में सेंटीमीटर गिवन है, अगर मीटर होता फिर मीटर स्क्वायर लिखते, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 81 इज नॉट इक्वल्स टू 58 ना, मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड, सो इट इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यस कुशाग्र किसी को भी ले सकते हो आप, 7 को बेस ले सकते हो, 3 को परपेंडिकुलर ले सकते हो, उसको सॉल्व करोगे तो भी यही सेम आंसर आएगा, ठीक है। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में है हाइपोटेन्यूज होगा 6.5 सेंटीमीटर जो लॉन्गेस्ट साइड है, 2.5 6.5 एंड 6 इन तीनों में से सबसे लंबा है 6.5 सेंटीमीटर, तो वो होगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आप फाइंड करोगे मीन 6.5 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर मतलब 6.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है खुद से, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यस वंश, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कीजिए। बेस मैंने लिया है 2.5, 2.5 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर लिया है 6, 6 परपेंडिकुलर होगा 6 स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25, 2.5 स्क्वायर मीन्स 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। और 6 स्क्वायर मीन्स 36, 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो अगेन 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया,
मीन्स दोनों इक्वल हो गए आपस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड, सो इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। जैसा ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सेम है, क्वेश्चन 1 भी मैं आपको आज होमवर्क में दूंगी। ठीक है, कैन फॉलोइंग सेट्स बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 1 में ये पूछ रहा है कि क्या ये जो थ्री सेट्स दिए हुए हैं, 3 लेंथ्स के जो सेट्स आपको दिए हुए हैं, ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होंगी तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगी, और अगर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं होंगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही होता है ना। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। तो इसमें देखिए 3 4 5, तो 5 तो हाइपोटेन्यूज हो गया, लॉन्गेस्ट साइड। एच स्क्वायर आपने फाइंड किया तो 25 आ गया। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर फाइंड करोगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, तो वो आ गया 25। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड है। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई है, इसका मतलब ये तीनों साइड, पॉइंट्स वाला तो बेटा आपको खुद को सॉल्व करके देखना है, क्योंकि डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन आप लोग अच्छे से जानते हो कैसे होता है, चैप्टर 2 में आप पढ़ चुके हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, 3 4 5 ये तीनों साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड वाले में देखो, हाइपोटेन्यूज होगा 3.9, जो तीनों में से लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फाइंड करोगे तो 3.9 का स्क्वायर आ जाएगा 15.21, फिर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, वो आ जाएगा 15.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो ये भी क्या कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 भी आपको आज होमवर्क में करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हम कल की क्लास में करेंगे, टुमारो। क्वेश्चन नंबर 5 आज देखो क्या है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 25 मीटर। If one of the other two sides is 20 मीटर, find the length of the third side। क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है 25। ठीक है, मींस हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 25 मीटर, यानी h, जो शॉर्ट में हम लिखते हैं h। ठीक है, ये 90 क्या लिखा है बेटा आपने, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 25 मीटर, फिर क्या दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द अदर टू साइड्स इज 20 मीटर, यानी बाकी जो दोनों साइड्स बच गई उनमें से एक साइड की लेंथ 20 मीटर गिवन है। एक साइड तो हो गई हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल की, और बाकी दोनों साइड्स क्या क्या होंगी, बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस या परपेंडिकुलर में से एक चीज दी हुई है आपको 20, तो 20 क्या हो गया, मैं बेस मान रही हूँ 20 को। ठीक है, आप परपेंडिकुलर मान के भी कर सकते हो, मैं बेस मान रही हूँ। फाइंड, तो वन ऑफ द अदर टू साइड्स दैट इज बेस इज इक्वल्स टू 20 मीटर। बाकी जो दोनों साइड में से एक साइड गिवन है, मैंने उसको बेस अज्यूम कर लिया, तो हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मुझे फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो पहले पी स्क्वायर फाइंड करना होगा, तभी तो पी फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर मुझे पी स्क्वायर फाइंड करना है तो बेस स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, यहाँ, यानी एच स्क्वायर ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 25, बेस की वैल्यू है 20, तो इनके स्क्वायर्स फाइंड करेंगे। 25 स्क्वायर मींस 25 इंटू 25, 20 स्क्वायर मींस 20 इंटू 20, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा। 625 में से 400 माइनस करोगे तो 225। अब 225 क्या होता है बेटा, 15 का स्क्वायर होता है, करके देखना आप लोग, 15 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है 225, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 का स्क्वायर। ओके, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, तो ऑब्वियसली पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 मीटर।
जो ये थर्ड साइड हमें फाइंड करनी थी परपेंडिकुलर, वो हमारी आ गई है 15 मीटर। और मीटर क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमें यूनिट में यहाँ मीटर गिवन है, अगर सेंटीमीटर गिवन होता तो सेंटीमीटर लिखते। ठीक है, चलिए आज यहीं तक करेंगे, बाकी क्वेश्चंस वी विल कवर टुमारो। ओके, थैंक यू क्लास, यू ऑल कैन लीव नाउ।